इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। हर साल काशी विश्वनाथ हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के रखरखाव और सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी होता है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके उलट दिखाई देती है। पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों के मरीजों के लिए एम्स से कम ना समझा जाने वाला ये अस्पताल अर्थव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इमरजेंसी वार्ड के बाहर ठंड में मरीजों ने तीमारदारों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है और लोग फर्श पर ही बैठने को यहाँ पर मजबूर है। मेंटेनेंस और सुविधा मद में भारी बजट होने के बावजूद हालात बदहाल हैं, जिससे फंड के उपयोग पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल के एमएस डॉक्टर के गुप्ता ने ना तो फोन उठाया और ना ही कार्यालय में मिलने की अनुमति दी है। करोड़ों फंड के बावजूद सर सुंदरलाल अस्पताल में अव्यवस्था और इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों का ऐसे बैठना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वहां हर स्तर पर लगातार विफल हो रहा है और उनकी नीतियां भी विफल हो रही हैं। आरपी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में कांग्रेस की रणनीति और प्रबंधन भी किसी पार्टी को कमी में चुनावी मोर्चे पर कमजोर कर दिया है। उनका यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के प्रदर्शन और आगामी चुनावी हालात पर नजर डालता है। उनकी नीतियां भी विफल हुई। लगातार उनके लीडर्स कह रहे थे कि ये वोट चोरी का मामला कहीं कुछ है नहीं, परंतु क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में एक भूत सवार है और कुछ विदेशी ताकतों के बेसिस के ऊपर वे ये सब कर एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए आज उनके खुद के जो कैडर हैं वो आज राहुल गांधी के इस विषय के खिलाफ खड़े हो। कांग्रेस की लीडरशिप वहाँ पर नेतृत्व देने में पूरी तरह विफल हुई और उनकी नीतियां भी विफल हुई। लगातार उनके लीडर्स कह रहे थे कि ये वोट चोरी का मामला कहीं कुछ है नहीं, परंतु क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में एक भूत सवार है और कुछ विदेशी ताकतों के बेसिस के ऊपर वे ये सब कर एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए आज उनके खुद के जो कैडर हैं वो आज राहुल गांधी के इस विषय के खिलाफ खड़े हो। खबर जो है वो मेरठ से है, जहां थाना भावनपुर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हथियार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक दोनों हाथों में हथियार लेकर डीजे की धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहा है और कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो की लंबाई लगभग 27 सेकंड है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जय भीमनगर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना भावनपुर के जय भीमनगर मोहल्ले में एक वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार जो कि लग रहा है उसका वीडियो प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल संज्ञान लिया गया था और थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो वीडियो में व्यक्ति है उसको हिरासत में ले लिया गया है और तमंचा बरामद कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना भावनपुर के जय भीमनगर मोहल्ले में एक वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार जो। अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां जिले में एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 18 बीएलओ को गुरुवार को 6 जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में श्वेत पत्र देकर सम्मानित किया। पीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया भारत के 12 राज्यों में चल रही है और गोंडा जिले में भी इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले के लगभग 2700 बूथों पर करीब 25 लाख मतदाताओं का डेटा सत्यापन किया जाना है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण प्रदेश में चल रही है। उसी के अंतर्गत जनपद गोंडा में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हमारे 2700 लगभग बूथ हैं और उनमें 25 लाख से अधिक मतदाताओं का जो एसआईआर है वो किया जाना है। और इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 45% हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है और हम अपने लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं। शीघ्र ही हमारा हम 100% पूरा करने की स्थिति में होंगे। इसमें हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे बीएलओज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और प्रत्येक विधानसभा बार जो बीएलओ जिन्होंने सर्वप्रथम 100% पूरा करेंगे उनको जनपद स्तर पर हम लोगों ने सम्मानित करने का एक छोटा सा इनिशिएटिव भी
भी लिया था, जिसके क्रम में आज 18 BLO जो विभिन्न विधानसभाओं के हैं, इनमें सबसे अधिक कटरा बाजार के 5 BLO हैं, जिनके द्वारा 100% जो है वो पूरा कर लिया गया है। और सभी विधानसभाओं के 1-1, 2-2 BLO हैं। सभी लोगों से यहाँ एक छोटा सा संवाद भी किया गया, उनके द्वारा बहुत संतुष्टि और खुशी भी जाहिर की गई कि ये कार्य करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही हमारे SIR की प्रक्रिया को पूरा करने में उनके द्वारा अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य किया गया। इसके लिए उनकी पूरी प्रशंसा भी की जाती है और उन्हें प्रशस्ति पत्र और एक छोटा सा उपहार भी दिया जाएगा। बिजनौर के मंडावर मार्ग पर मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य के घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। हादसे में प्रधानाचार्य की मां आग की चपेट में आ गई, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच शुरू कर दी है। तो यूपी के बहराइच से एक अनोखा मामला सामने आया है। खबर यह है कि जो पिंजरा जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया गया था, उसमें असल में एक चोर फंस गया। पिंजरे के अंदर बांधी गई बकरी को चुराने युवक पहुंचा था। वहीं हिंसक जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे के अंदर उस बकरी को बांधा गया था। पिंजरे के अंदर बंद युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में मृतक BLO के आश्रितों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया के दौरान खत्म हुए BLO के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग से ये अपील भी की है कि चुनाव आयोग मृतक आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दे। अखिलेश यादव आगे भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते भी नजर आए। उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार BLO से अधिक काम ले रही है और वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कैमरा से योगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ब्रह्म कुमारी के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद, उपद्रव और अराजकता जैसी चुनौतियों की जड़ मंच की चंचल और अस्थिर वृत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि जब मन असंतुष्ट नहीं होता है तब समाज में नकारात्मक गतिविधियां बढ़ती हैं और यही प्रवृत्ति चलते हुए आगे हिंसक और आतंकवाद का रूप ले लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से ही राक्षसीय वृत्तियों को पहचान कर उन्हें आतंकवाद के रूप में समझा है और देश आज भी इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने लोगों से आंतरिक शांति, सकारात्मक सोच और धैर्य को अपनाने की अपील की है ताकि समाज में सामंजस्य और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हो सके। दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है। कन्नौज के गुरसहारागंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव में चकबंदी प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। किसानों ने पंचायत घर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चकबंदी कार्य को तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और खेतों का पुनर्वितरण निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि चकबंदी कार्य नहीं रोका गया तो वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। इससे पहले भी किसान जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समाधान न होने से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। चकबंदी में भ्रष्टाचार के आरोप पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सबसे पहले हम आप लोगों को पत्रकारों का बेहतर अभिवादन और स्वागत करते हैं कि जो आप हमारे बिना बुलाए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ जो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है 2017 से, उसमें बहुत ही धांधली अब पता चली है जब हम लोगों को आकार पर 23 की नकल प्राप्त हुई, जिसमें यह देखा गया है कि किसी का 7 बीघा का चक है, हमारा खुद का चक है 7 बीघा, उसमें 7 बिस्वा की कटौती की गई है
और जैसे ललित तिवारी का सूर्य प्रकाश का खेत है संपर्क मार्ग जेल रोड पे है, उसको उठा करके पीछे किया गया, जो आज करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो यदि मामला यही किया जा रहा है तो मान लीजिए मेरा खेत अगर 5 बीघा रोड पे है संपर्क मार्ग पे और मेरा एक खेत 1.5 बीघा है जो संपर्क मार्ग पे नहीं। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे फिर से बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने असम सरकार द्वारा बहुविवाह रोकने के लिए पारित किए गए विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने इस कानून के माध्यम से राज्य की जनसंख्यीय स्थिति, स्थानीय परिस्थितियों पर निरंतर घुसपैठ और अन्य संबंधित कारकों को अध्ययन कर निर्णय जो है ये उनकी ओर से लिया गया। मंत्री अग्रवाल ने यह भी कहा है कि राज्य को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के अनुसार कानून बनाने की भी अधिकार है और केंद्र सरकार राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करती है। उन्होंने इस कदम को राज्य की सामाजिक संरचना और विकास के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता बताया है। ये विधेयक असम में बहुविवाह रोकने और समाज में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया। मुझे लगता है कि असम के मुख्यमंत्री ने या वहाँ की सरकार ने एक वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की स्थिरता और लगातार घुसपैठिए उन सबको लेकर के निर्णय लिया होगा। और मुझको लगता है कि स्वागत के अभिनंदन के हो गया। मुझको लगता है कि असम के मुख्यमंत्री ने या वहाँ की सरकार ने। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आवश्यक बनेगा, ये विश्वास कृष्ण भक्त दिनेश फलहारी महाराज ने व्यक्त किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में उनका चरण पूजन कर आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद केस में विशेष जानकारी भी दी है। जदगुरु पीपाधराचार्य बलराम बाबा, महंत फूल डोल बिहारी दास महाराज और चेतन दास जी महाराज के दिनेश फलहारी को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण के प्रयासों में प्रेरित किया। दिनेश फलहारी महाराज ने कहा है कि 6 दिसंबर के दिन श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रस्तावित हुआ था। अब वे ब्रज के प्रमुख सप्ताह और सप्त देवलियों के 11 दिवसीय दीपोत्सव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर की आशा के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। संतों के आशीर्वाद और न्यायालय के माध्यम से ये संकल्प आवश्यक सरकार का साकार होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई के थाना बधौली क्षेत्र में संतरी खुर्द गांव में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर बीती रात जमकर लाठी डंडे चल गए। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले आम के पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से रंजिश चली आ रही थी। उसी पुराने मामले को लेकर बीती रात दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण कई लोग घायल होने की सूचना भी मिली है। घटना के बाद इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी स्थिति का काबू में लाया जा सके। तो बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस ने मीटिंग में हार को लेकर मंथन किया, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गया। मीटिंग को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि राजनीतिक दल को मंथन करना भी चाहिए, उससे वो कारण सामने आते हैं जिसकी वजह से इतनी करारी हार मिली है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक सीएम मामले पर कहा कि कांग्रेस का ये आपसी विवाद कर्नाटक में कांग्रेस के पतन की स्थिति पैदा करने वाला बन गया है। देखिए, एक राजनीतिक दल को निसंदेह आत्ममंथन करना चाहिए। मंथन से वो कारण सामने आते हैं जिनकी वजह से इतनी करारी शिकस्त जनता ने उन्हें दी है। लेकिन इतनी बात तय है कि प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी की वजह से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनकी उदासीनता की वजह से और गैर जरूरी मुद्दों को थोपने की वजह से जनता से जुड़े जो सरोकार के सवाल हैं, उनसे कांग्रेस दूर चली गई। इस पर भी कांग्रेस को साहस जुटाना चाहिए कि वो इसके लिए सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार माने और तब जाकर बिहार में कांग्रेस को ट्रैक पर लाने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन निसंदेह अब जो कांग्रेस का विवाद है, कर्नाटक में इस सरकार के पतन की स्थितियां पैदा करने वाला बन गया है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का विवाद अब इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी की उदासीनता की वजह से एक तार्किक समाधान
निकट भविष्य में नहीं दिख रहा है और निसंदेह सरकार के अस्थायित्व पर इसका असर पड़ेगा। अब हैरानी है, कांग्रेस लोगों का ध्यान बांटने के लिए अब बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का हवाला देने लगी है। दरअसल सिवाय राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ स्वघोषित नेताओं की जिस तरह से पार्टी के टिकटों के वितरण और महत्वपूर्ण सांगठनिक पदों पर फैसले लेने की वजह से बनी है, वो ज्यादा अहम कारण है। भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप तत्कालीन यूपीए सरकार पर थे। जनता के बीच कांग्रेस की कोई साख नहीं बची थी। इसीलिए विदेशी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को सतह पर लाने के बजाय उन्हें उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से जनता ने उन्हें नकारा। देखिए, एक राजनीतिक दल को तो उत्तर प्रदेश के संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा प्रबंधक का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, एसएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि नमाज के दौरान शहर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। टीमों को पूरे संभल शहर में सक्रिय रखा गया है ताकि किसी भी प्रक्रिया की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि सत्यव्रत पुलिस चौकी पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज डीएम, एसपी और कमिश्नर की मौजूदगी में किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस और सुरक्षा अधिकारी पूरे शहर में निगरानी रख सकेंगे और त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। एएसपी ने भी बताया कि तैयारियां पूरी हैं और नमाज के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। ये शुक्रवार को जो जुमे की नमाज होनी है, उसके लिए हम लोग की जो टीमें हैं वो फील्ड में है। बाकी जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा है संभल कस्बे में। इसके अतिरिक्त जो हमारी सत्यव्रत चौकी है, इस पे आज हमारे कमिश्नर महोदय मुरादाबाद मंडल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाए। डीएम साहब, कप्तान साहब और कमिश्नर साहब की उपस्थिति में इसका उद्घाटन। देखिए, ICCC जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है, इसमें हम लोग के द्वारा जो हमारे कैमरे लगे हैं उसमें PTZ कैमरे हैं और कुछ हमारे 4 अच्छे हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए, जिससे पूरे संभल के महत्वपूर्ण चौराहों का और स्थानों का हम लोग के द्वारा यहाँ सतत निगरानी की जाएगी। और जो पिछले वर्ष 24 नवंबर को जो घटनाक्रम घटा है, उसके दृष्टिगत ये सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट जो है वो चली रही है। तो औरंगाबाद जिले के फतेहपुर गांव का युवक प्रेम प्रकाश उर्फ अभिनव शर्मा, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का सरगना है, आज अपने ही माता पिता को बेसहारा छोड़ चुका है। करोड़ों की गैरकानूनी कमाई के बावजूद उसके माँ बाप तंगहाली में जीवन गुजार रहे हैं। बेटी की जमानत और 3 बेटियों की शादी के लिए उन्होंने पुश्तैनी 10 बीघा जमीन तक बेच डाली। पिता मजदूरी और ईंट भट्टे पर काम कर घर चलाते हैं, जबकि ग्रामीण मदद कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश 8 साल से घर नहीं लौटा और ना ही परिवार से संपर्क में है। गांव वाले जिसे कभी रॉबिन हुड कहते थे, उसे अपराधी के रूप में स्तब्ध कर दिया जाता। मां का कहना है कि ना बेटे का नंबर है और ना ही कोई खबर। तो बिहार के सहरसा में आज संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र ट्रेड यूनियन के बैनर तले मजदूर किसानों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। ये प्रतिरोध मार्च की वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर समाल कल्याण पर पहुंचा, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने केंद्र सरकार पर जन विरोध कानून लाने और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण का आरोप लगाया। सीपीआई नेता ओम प्रकाश ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों की जमीन छीनने की साजिश है। वहीं किसान सभा के महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि 5 साल पहले भी किया गया समझौता आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसान मजदूरों ने चेतावनी दी है कि वादे पूरे न होने तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मोदी सरकार सबसे पहले जितना हवाई अड्डा था सबको प्राइवेट हाथ में दे दिया, मतलब हवा को ले लिया, आकाश को ले लिया। जितना बंदरगाह था सब अपने चहेते मित्रों को दे दिया, यानी पानी ले लिया। ये जितनी रेलगाड़ियां थी, ये रेलगाड़ियां को भी प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। अब किसानों का जो ये जमीन बचा हुआ था, जमीन 3 काला कानून को ला करके ये जमीन को छीना जा रहा है। भारत के किसानों ने
1 वर्षों तक ऐतिहासिक आंदोलन किया। 1000 से अधिक किसानों ने शहादत दी। मोदी ने समझौता तो किया, लेकिन अपने कारपोरेट मित्रों के हाथों में वो समझौता को आज तक लागू नहीं किया। उनकी नजर किसानों की जमीन पर है, जमीन को छीनना चाहती है। दूसरा, मजदूरों के लिए 4 विरोधी कानून को बनाया गया है। इसी सब के खिलाफ में आज समूचे देश में 26 तारीख को किसान और मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में यूपी पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली घटना सामने आई है। एक होटल में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों और कुछ अन्य लोगों द्वारा होटल मालिक से मारपीट किए जाने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज के वायरल होते ही ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग पुलिस के इस व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में मौजूद हैं और होटल के अंदर मारपीट कर रहे हैं। घटना सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो इस बुलेटिन के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।